दक्षिण की पहाड़ियों से लेकर दिल्ली के दरबार तक डर को चुनौती देने वाली एक कहानी, छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। उनकी वीरता और बलिदान के किस्सों ने सम्राट औरंगजेब की शान पर कलंक लगा दिया। क्या हुआ उस वीर से जो बचपन से ही शेर जैसी तेज समझ और अदम्य हिम्मत रखता था? आज हम उस महान वीर की गाथा सुनेंगे, उस वीर योद्धा की जिसने 40 दिनों तक भयानक यातनाएं सहने के बाद भी अपना सिर गर्व से ऊंचा रखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र और महाराष्ट्र के दूसरे छत्रपति थे। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में जन्मे शंभू राजे अपनी दादी जीजाबाई और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के अनमोल संस्कार लेकर बड़े हुए। उनके मन में बचपन से ही स्वराज्य की भावना जगी थी। बाल्यावस्था में ही वे साहस और देशभक्ति के प्रतीक बन गए थे। उनके दिल और दिमाग में देश प्रेम की लौ जल रही थी। उन्होंने बाल्यकाल से ही धर्म, इतिहास, भूगोल और सैन्य रणनीति का गहन अध्ययन किया। संभाजी महाराज वह शेर थे जिनकी शिक्षा दीक्षा में राजपूतानी शौर्य और मराठा वीरता की समृद्ध विरासत बसती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें धर्म और स्वराज के प्रति अटूट समर्पण के लिए तैयार किया। जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में मनगढ़ की लड़ाई में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और विजय प्राप्त की। युवावस्था में संभाजी महाराज ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया। उन्होंने मैसूर पर आक्रमण कर चिक्का देवराय को परास्त किया, कोंकण से पुर्तगालियों को खदेड़ा। उनकी इन सफलताओं ने औरंगजेब की नींद उड़ा दी थी। उनकी कहानी न केवल मराठा इतिहास है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाल्यकाल छत्रपति शिवाजी महाराज के संग वीरता की शुरुआत सिर्फ 8 साल का वो शेर संभाजी, 8 साल का छोटा सा बालक पर हिम्मत ऐसे जैसे दिल में पूरा हिंदुस्तान बसता हो। उस दिन संभाजी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब के भरे दरबार में पहुंचे, जहां बड़े बड़े सरदार भी नजरें नीचे कर लेते थे। वहां इस छोटे वीर ने बगुले जैसी तेज आंखें खोलकर सीधा सम्राट की ओर देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर संभाजी नहीं डरे। उन्होंने उस बादशाह से वही सच कह दिया जिससे सब डरते थे। जिसने अपने ही भाइयों की लाशों पर गद्दी पाई है वो बादशाह नहीं होता। ये शब्द सुनकर दरबार हिल गया और शिवाजी महाराज ने गर्व से अपने पुत्र को देखा। इतने पर भी बात खत्म नहीं हुई। औरंगजेब ने कई चालें चली पर संभाजी हर व्यूह से बच निकले। फिर 9 साल की उम्र में पुरंदर के समझौते के बाद संभाजी को जयसिंह प्रथम के दरबार में रखा गया, एक तरह से बंदी बनाकर। पर वहां भी संभाजी सिर्फ बैठे नहीं रहे। उन्होंने अपनी चतुराई, साहस और तेज दिमाग से मुगलों को बार बार शर्मिंदा कर दिया। कहानी साफ है, उम्र छोटी थी लेकिन साहस पहाड़ जैसा। संभाजी सिर्फ शिवाजी के बेटे नहीं थे, वो खुद जन्मजात शेर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भारत के इतिहास की हर गाथा आपकी स्क्रीन पर आती रहे। छत्रपति संभाजी महाराज रणभूमि में साहस और शौर्य की शुरुआत। जैसे ही जनवरी 1681 में संभाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया गया, उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। पद यात्रा की थोड़ी ही देर में संभाजी महाराज ने मुगलों की अहम नगर बुरहानपुर पर हमला बोल दिया। मुगलों को चौंकाने के लिए उन्होंने पहले सूरत पर आक्रमण की झूठी अफवाह फैलाई, जिससे दुश्मन की सेना बन गई। रात के अंधेरे में मराठा सैनिकों ने बुरहानपुर की दीवारों पर जोरदार हमला किया और जय मां भवानी और हर हर महादेव के नारे चारों तरफ गूंज उठे। संभाजी महाराज खुद सबसे आगे बहादुरी से लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को साफ आदेश दिया, युद्ध कर्म याद रखना, महिलाएं और बच्चे इन पर हाथ मत उठाना। जब तक कोई हम पर वार न करे हम किसी निर्दोष को कष्ट नहीं देंगे, पर यदि दुश्मन तलवार उठाए तो मराठा पूरी ताकत से जवाब देगा। और फिर उनके शब्दों ने रणभूमि का जोश दोगुना कर दिया। भतीजे को अपने चाचा का मार्ग मिलना चाहिए। मेरी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त बहता है। सच्चा राजा वही है जो सोने चांदी में नहीं बल्कि अपने योद्धाओं के साथ रणभूमि में जीता है। ये वही रात थी जब हिंदुस्तान ने देखा सिंहासन पर नहीं, रणभूमि पर खड़ा होने वाला असली शेर कौन है। संभाजी महाराज की ये गाथा मराठा गौरव का प्रतीक बन गई। उन्होंने बुरहानपुर के खजाने से अपने स्वराज्य को मजबूत किया और मुगलों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उनकी बहादुरी और योजना ने मुगलों के खिलाफ एक नई भयंकर ताकत खड़ी कर दी। इस वीरता ने औरंगजेब का ध्यान तुरंत संभाजी महाराज की ओर खींचा।
औरंगजेब ने महाराष्ट्र तक अपनी विशाल सेना भेजी ताकि इस लक्ष्मण रेखा को मिटाया जा सके। कमेंट में लिखकर बताइए आपको ये रणनीति कैसी लगी। छत्रपति संभाजी महाराज का वीर अंतिम मुकाबला औरंगजेब से। मुगलों ने संभाजी महाराज को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक सैनिक उतारे। आखिरकार 1679 में सागरमंडल की ठंडी हवा में संगमेश्वर के पास भयंकर युद्ध हुआ। संभाजी महाराज ने हर हर महादेव और जय मां भवानी के जयकारों के साथ अपने वीरों का नेतृत्व किया। उनका साहस और स्वाभिमान कभी डगमगाया नहीं। कुछ मित्रों ने विद्रोह किया और सैनिकों ने भागने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज का गर्व झुका नहीं। उन्होंने गर्जन करते हुए कहा, हिंदवी स्वराज को बचाना है। औरंगजेब के लिए दक्कन की धरती पर कब्रिस्तान बनाना है। जैसे एक मां का सींचा हुआ बच्चा मां से अलग नहीं होता, वैसे ही संभाजी महाराज को सह्याद्री की गोद से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मैं लौटकर रायगढ़ पर वापस आऊंगा, और इस संकल्प के साथ उन्होंने युद्ध की ओर अपने वीरों को बढ़ाया। लेकिन किस्मत उनके खिलाफ थी। अचानक मुगल सेनाएं टूट पड़ी और संभाजी महाराज को घेर लिया। वीर महाराज ने गोधूली में तलवार घुमाई, लेकिन उनके चारों ओर 1500 दुश्मन उमड़ आए। मुकर्रब खान की जालियां उनके घोड़े को छलनी कर रही थी। एक भाले ने उनके कंधे को छेद दिया और तलवार हाथ से छूट गई। फिर भी संभाजी महाराज का साहस डगमगाया नहीं। पठान सैनिक पासे बाज की तरह टूट पड़े और संभाजी सिंहासन से उतर आए। अब संभाजी महाराज पर भयानक यातनाएं शुरू हो गई। उन्हें और उनके कवि मित्र कवि कलश को लाल तामचीनी वाली लोहे की कड़ाहियों में दबाया गया। उनकी आंखें फोड़ी गईं, नाखून उखाड़े गए, मांस काटा गया। हर तरह की क्रूरता उन्होंने सहन की, लेकिन उनकी जुबान एक ही बात दोहराती रही, जय माता भवानी। बेजुबानी में भी वचन अमिट रहे। आखिरी समय आया जब औरंगजेब ने कहा, इस्लाम मान लो वरना मौत होगी। लेकिन संभाजी महाराज ने निर्भीक होकर कहा, बिल्कुल नहीं। और 11 मार्च 1689 को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। औरंगजेब कहता है, अगर मेरी औलादों में से कोई एक भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों तले दबा देता। इतिहासकार जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आत्मा तोड़ने की सोची थी, लेकिन साहस और बलिदान का एक ऐसा शहीद पैदा हो गया कि उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं। अपनी राय जरूर बताइए। छत्रपति संभाजी महाराज, वीरता, बलिदान और प्रेरणा। संभाजी महाराज की वीरता सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी ये युवाओं के लिए अदम्य प्रेरणा है। उनके संघर्ष से हमें सीख मिलती है, हिम्मत कभी मत हारो। उन्होंने दिखाया कि मौत के सामने भी आदमी डटकर खड़ा रह सकता है। संभाजी महाराज ने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की छाया को उजागर किया और अपने बलिदान से हिंदवी स्वराज्य की नींव मजबूत कर दी। उनकी शौर्य गाथा हमें सिखाती है, एक सच्चा योद्धा कभी अंत तक झुकता नहीं। उनकी कहानी हमें डरना नहीं बल्कि लड़ना सिखाती है। जैसा कवि कलश ने कहा, जैसे रावण के दरबार में हनुमान बंधे हुए भी अडिग खड़े हैं, वैसे ही संभाजी महाराज ने युद्ध भूमि में खून से रंगे शरीर के साथ औरंगजेब के सामने साहस दिखाया। उनकी वीरता देखकर औरंगजेब को अपने सिंहासन से उठना पड़ा। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा शान को अटल किया और मुगल साम्राज्य की नींव में दरार डाल दी। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा शक्ति ने हार नहीं मानी। राजाराम और ताराबाई ने मुगलों को सालों तक घेरकर अंततः विजय पाई। हमें इससे ये सीख मिलती है, अन्याय की आग में जो भी झुलसे वह अंततः सच्चाई की मशाल बनकर उभरता है। संभाजी महाराज ने अपने जीवन की सारी भौतिक चीजें छोड़ दी और राष्ट्र धर्म को अपनाया। जैसा उनकी चिट्ठी में लिखा है, हम संतापित हिंदू हैं और हम अपने हर खजाने, जमीन, दिल, इमारत को दान देने को तैयार हैं इस दुष्ट बादशाह से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी संभाजी महाराज की वीर गाथा। ये थी छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा। हिंदुस्तान के उस असली शेर की कहानी जिसने निडर होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर धर्म और सम्मान के लिए कभी नहीं झुके। उनकी वीरता और बलिदान हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि भारत का एक एक जवान त्याग के लिए सदैव तैयार है। संभाजी महाराज का शौर्यगान आगे की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। जय शिवाजी, जय संभाजी, जय हिंद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में बताएं कि आपको छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा कैसी लगी।